जब एक साबिक वजीर आजम को आधी रात के वक्त अस्पताल ले जाया जाता है तो सरकारी रिपोर्ट कहती है कि सब ठीक है, लेकिन माहिर डॉक्टर्स एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बता रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें मुबैना तौर पर संगीन खतरात को नजरअंदाज किया गया। तो चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि इस मुतज़ाद तशखीस के पीछे असल हकीकत क्या है। तो सरकारी तौर पर तो उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दे दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे माहिरीन खतरे की घंटी बजा रहे थे। इससे ये सवाल पैदा होता है, क्या ये वाकई एक मामूल का चेकअप था या फिर एक संगीन तिब्बी बहरान जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी? तो ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये सब एक बहुत ही ड्रामाई रात को शुरू हुआ। आइए देखते हैं कि किन वाकयात ने इस पूरे तिब्बी तनाज़े को जन्म दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, 24 फरवरी की रात 12 बजे के बाद का वक्त है। सख्त सिक्योरिटी के हिसार में इमरान खान को अचानक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पिम्स मुंतकिल किया जाता है। ये एक ऐसी मुंतकिली थी जिसे इंतहाई खुफिया रखा गया था। तो फिर अवाम को सरकारी तौर पर बताया क्या गया? आइए एक नज़र अस्पताल की तरफ से जारी करदा बयान पर डालते हैं। देखें, सरकारी बयान के मुताबिक तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा था। कहा गया कि उन्हें आंख के मसले की वजह से लाया गया, एक इंजेक्शन लगा, दिल के कुछ बुनियादी टेस्ट हुए जो बिल्कुल नॉर्मल आए, और आखिर में कह दिया गया कि मरीज क्लिनिकली स्टेबल यानी तिब्बी तौर पर मुस्तकिम है। बज़ाहिर तो कोई तशवीश की बात नहीं थी। लेकिन ये जो लफ्ज़ है ना, तभी तौर पर मुस्तहकम, माहिरीन कहते हैं कि असल कहानी इसी एक लफ्ज़ के पीछे छुपी हुई है। क्लिनिकली एस्टेब्लिश्ड का सीधा साधा मतलब ये होता है कि जिस लम्हा मरीज के वाइटल्स यानी ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन वगैरह चेक किए गए, उस वक्त वो नॉर्मल थे। बस ये उस लम्हे की एक तस्वीर है, सेहत की कोई मुकम्मल गारंटी नहीं। और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकली स्टेबल होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी जान को कोई फौरी खतरा नहीं है। ये किसी भी बड़ी छिपी हुई बीमारी के इम्कान को ख़त्म नहीं करता। तो वो कौन सी चीज़ें थीं जिन्हें देखकर माहिरीन ने खतरे की घंटी बजाई? वो कौन सी तफसीलात थीं जो डिस्चार्ज समरी में मौजूद ही नहीं थीं और शदीद तशवीश का बाइस बन रही थीं? माहिरीन ने जो पहला नुक्ता उठाया वो ये था कि डिस्चार्ज समरी में अहम तरीन मालूमात गायब थीं। मिसाल के तौर पर बिनाई की जांच के क्या नताइज थे, आंख के अंदरूनी मुआयने में क्या मिला, और सबसे अहम आगे का इलाज क्या होगा। ये सारी तफसीलात गायब थीं और यही बात कई सवालों को जन्म दे रही थी। माहिरीन का शुबा था कि आंख का मसला CRVO है, यानी आंख की रग में खून का लोथड़ा। अब ये बात इसलिए बहुत अहम है क्योंकि अक्सर ये लोथड़ा जिस्म के किसी और हिस्से, खासतौर पर दिल के निज़ाम में किसी बड़ी खराबी का पहला इशारा होता है। और यहाँ से ये कहानी एक बहुत ही संगीन मोड़ लेती है। एक ऐसा इल्ज़ाम सामने आता है कि डॉक्टरों की एक जान बचाने वाली वार्निंग को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया गया। यहाँ पर एक बहुत सीधा सा सवाल उठता है, अगर मसला सिर्फ आंख का था तो फिर दिल के डॉक्टर को बीच में क्यों लाया गया? ये सवाल ही सरकारी कहानी की सादगी पर शक पैदा करने के लिए काफ़ी है, और ये इशारा देता है कि तशवीश कुछ और थी। जो टेस्ट किए गए यानी ECG और एको, वो सिर्फ एक बुनियादी चेकअप हैं। वो दिल की सेहत की पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते। माहिरीन के मुताबिक अगर आंख में लोथड़े का शुबा था तो फिर सिर्फ बुनियादी टेस्ट काफ़ी नहीं थे, बल्कि एक मुकम्मल कार्डियक वर्कअप की ज़रूरत थी ताकि ये पता चलाया जा सके कि वो लोथड़ा आखिर आया कहाँ से। और यही इस पूरे मामले का सबसे धमाकाखेज इल्ज़ाम है। ज़राए का कहना है कि दिल के डॉक्टरों ने एंजियोग्राम की सिफारिश की थी। ये वो टेस्ट है जो लोथड़े का असल माखिज़ मालूम कर सकता था, लेकिन मुबैना तौर पर मौका पर मौजूद एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने इस तिब्बी मशवरे को रद्द कर दिया, यानी एक मेडिकल फैसले पर सिक्योरिटी का हुक्म हावी हो गया। इस सारी तिब्बी और सिक्योरिटी की बहस के बीच इमरान खान के ख़ानदान का खौफ भी है। उनकी बहन का ये बयान इस मामले को एक बहुत ही ज़ाती और इंसानी पहलू देता है, जहां एक ख़ानदान को अपने अजीज़ की जान की फ़िक्र लाहक है। तो ये मामला अब सिर्फ एक फ़र्द की सेहत का नहीं रहा, ये इससे कहीं आगे बढ़कर शफाफियत, तिब्बी अखलाकियात और कैदियों के बुनियादी हुकूक जैसे बड़े सवालात को जन्म देता है। आखिर में ये वाक़या हमारे सामने कई ऐसे सवाल छोड़ जाता है जिनका कोई जवाब नहीं। मुकम्मल कार्डियक वॉकअप क्यों नहीं किया गया? ख़ानदान को वक्त पे इतला क्यों नहीं दी गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक साबिक वज़ीर आज़म के इलाज में ऐसी मुबैने खामियां हैं तो फिर आम कैदियों के साथ क्या होता होगा? ये मामला दरअसल एक सरकारी बयान और मुकम्मल सच्चाई के दरमियान फ़र्क को वाज़े करता है। जो बताया जाता है और जो हकीकत में होता है उसमें एक बहुत बड़ा फासला हो सकता है। और इस सारी बहस का सबसे अहम नुक्ता ये है कि याद रखिए, मुस्तहकम होने का मतलब महफूज होना नहीं होता।
मुकम्मल मालूमात के बगैर कोई भी तशखीस नामुकम्मल और मुमकिना तौर पर खतरनाक साबित हो सकती है।